गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो हमने पढ़ लिया था, आज हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है। इसकी फर्स्ट टर्म तो हम ए लेते हैं, सेकंड टर्म ए आर और थर्ड टर्म लेते हैं ए आर की पावर 2 और फोर्थ टर्म लेते हैं ए आर की पावर 3। तो देखिए इसमें क्या रिलेशन होता है टर्म्स के बीच में, वो समझ लीजिए। इसमें आप कोई सी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ले लीजिए, जब आप उनको डिवाइड कर रेशो निकालते हो तो वो हमेशा क्या आती है, सेम आती है। जैसे इनकी रेशो लो, R1 क्या होगा A2 बाई A1, R2 क्या होगा A3 बाई A2, R3 क्या होगा A4 बाई A3। क्लियर है। इन दोनों को डिवाइड करके जो आएगा उसे हम R1 लेते हैं, इन दोनों को डिवाइड करके जो आएगा उसे R2 लेते हैं, इन दोनों को डिवाइड करके जो आएगा उसे R3 लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए R1, R2 और R3 ये हमेशा क्या होंगे, सेम होंगे। चेक कर लेते हैं हम। ये आएगा R, ये भी R और ये भी R। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर R1, R2 और R3 तीनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। क्लियर है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आप ले लीजिए, कोई सी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, उनका जो कॉमन रेशियो होगा वो क्या होगा, हमेशा सेम होगा। अच्छा, अब देखिए इसमें दो फार्मूलाज होते हैं। एक तो nth टर्म का, मान लीजिए आपको कोई पर्टिकुलर टर्म निकालनी है तो उसका क्या फार्मूला होगा, ए आर की पावर n माइनस 1। और फिर एस एन का क्या फार्मूला होता है, ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। अगर मान लीजिए आपको कोई पर्टिकुलर टर्म निकालनी है, मान लीजिए 100 टर्म निकालनी है तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। अगर मान लीजिए पहली 10 टर्म, पहली 15 टर्म, पहली 20 टर्म, पहली 100 टर्म का सम निकालना है तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। अब देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, फाइंड द 20th एंड nth टर्म ऑफ द जीपी। हमें इसकी 20th और nth टर्म फाइंड आउट करनी है। हमें क्या करना है, इसकी 20th और nth टर्म क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट टर्म हम देखते हैं, वो है 5/2। फिर निकालते हैं सेकंड टर्म, वो दे देखिए 5/4। इन दोनों की हेल्प से हम पहले कॉमन रेशियो निकाल लेंगे। क्लियर है। अच्छा, जो डिवाइड करके आता है, दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स को जो डिवाइड करके आता है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो बोलते हैं। और उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, R से। तो ये आ गया 5/4 अपॉन 5/2। तो ये आ रहा है बच्चों 1/2। अब देखिए हमें इसकी कौन सी टर्म निकालनी है बच्चों, एक तो निकालनी है 20th टर्म, सही। तो nth टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, ए आर की पावर n माइनस 1। तो हम क्या करेंगे, 20th टर्म निकालने के लिए n की जगह 20 रख देंगे, a की जगह 5/2 और r की जगह क्या रख देंगे, 1/2। तो ये कितना आएगा, 5 × 1/2 की पावर 20। अब देखिए, अब हमें निकालना है nth टर्म। उसका ये फार्मूला होता है, a की जगह रख देंगे 5/2 और r की जगह 1/2। ये कितना आ गया, 1/2 की पावर n। क्लियर है। यहाँ पर देखिए दोनों जगह बेस सेम है तो पावर हमने ऐड कर दी। सिमिलरली यहाँ पे बेस सेम है तो पावर को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने क्या कहा है, फाइंड द 12 टर्म ऑफ अ जीपी। हमें एक जीपी की 12 टर्म निकालनी है। उसकी 8 टर्म क्या दे रखी है, 192 दे रखी है, और कॉमन रेशियो आपको क्या दे रखी है, 2। और हमें क्या करना है, इसकी 12 टर्म फाइंड आउट करनी है। तो देखिए 8 टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, ए आर की पावर 7। तो इससे हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। एन एट टर्म के फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, एन की जगह 8 रख देंगे। तो 8 टर्म का फॉर्मूला जाएगा ए आर की पावर 7। अब आर की जगह लगा देंगे हम 2। तो कितना आ गई है, 3/2। ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 3/2। अब देखिए हमें 12 टर्म निकालनी है। 12 टर्म का क्या फॉर्मूला होगा, ए आर की पावर 11। ए कितना दे रखा है, 3/2, और आर की जगह 2। तो इसे देखिए ये 2048 आएगा, ये आगे 1024, ये आगे 307। सही। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने कहा है, 5th टर्म जो दे रखी है जीपी की, वो तो हमें पी दे रखी है, और 8 टर्म क्या दे रखी है आपको, क्यू, और 11 टर्म दे रखी है एस। तो हमें क्या शो करना है, हमें शो करना है क्यू स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा, पी एस के बराबर होगा। क्यू स्क्वायर किसके बराबर होगा, पी एस के बराबर होगा। अब देखिए सबसे पहले आप क्या करिए, पी क्यू और एस की वैल्यू निकाल लीजिए। कैसे निकालोगे, 5th टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, ए आर की पावर 4, और 8 टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, ए आर की पावर 7, 11 टर्म का ए आर की पावर 10। क्लियर है। अच्छा अब इन तीनों रिलेशंस को हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में रख देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है हमें क्यू स्क्वायर, ये आगे ए की पावर 2, आर की पावर 40, और राइट हैंड साइड में भी दे रखा है पी एस। पी कितना दे रखा है, ए आर की पावर 4, और एस क्या दे रखा है, ए आर की पावर 10। तो ए की पावर 1, ए की पावर 1 कितना आ गया, ए की पावर 2, और ये आर की पावर 40। अब देखिए यहाँ पे सिंस एल एच इज इक्वल टू आर एच एस, देयरफॉर क्यू स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, पी एस। क्लियर है, दोनों साइड्स हमारी इक्वल आ गई ना, तो इसका मतलब क्यू स्क्वायर किसके बराबर होगा, पी एस के बराबर होगा। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने कहा है, द 4th टर्म ऑफ अ जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म। वो इसकी सेकंड टर्म की क्या है, स्क्वायर के बराबर है, और फर्स्ट टर्म यहाँ पे हमें दे रखी है -3। तो हमें क्या करना है, इसकी 7 टर्म फाइंड आउट करनी है। हमें क्या करनी है, इसकी 7 टर्म फाइंड आउट करनी है। देखिए यहाँ पे 4th टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, ए आर की पावर 3 और सेकंड टर्म का ए। अब देखिए ए की वैल्यू रख दीजिए -3, -3 आर की पावर 3 इज इक्वल टू -3 आर की पावर 2। क्लियर है, हमने उठा के क्या किया, पहले फॉर्मूला लगा दिया और फिर ए की वैल्यू क्या की, पुट कर दी। तो आएगा -3 आर क्यूब इज इक्वल टू 9r स्क्वायर, ये इससे कट जाएगा। तो r किसके बराबर आ गया, -3।
तो आर की वैल्यू क्या आ गई -3। अब हमें कौन सी टर्म निकालनी है 7 टर्म निकालनी है। उसका क्या फॉर्मूला होगा ए आर की पावर 6। ए कितना दे रखा है -3 और आर दे रखा है -3 की पावर 7। तो आ गया 2187 ये आ जाएगा हमारे से। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखा विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। हमें ये बताना है ये जो सीक्वेंस है इसका 128 कौन सी टर्म होगी। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में इन्होंने 3 पार्ट दे रखे हैं, तीनों में इस तरीके से आपको एक जीपी दे रखी है और हमें ये बताना है कि लास्ट वाली जो टर्म है वो इस जीपी की कौन सी टर्म होगी। क्लियर है। तो हम इसको पहले लेट कर लेते हैं। ये इसकी nth टर्म की वैल्यू है, इस जीपी की ये nth टर्म की वैल्यू है। अब nth टर्म का फॉर्मूला लगा लेते हैं। वो क्या होता है a इंटू आर की पावर n माइनस 1। ए की जगह क्या रख देंगे 2 और r की जगह क्या आएगा a2/a1 फिर आ जाएगा √2। तो ये नीचे डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 64। अब कंपेयर कर लो तो n की वैल्यू क्या आ गई 30। इसका मतलब 128 इसकी क्या होगी 13 टर्म होगी। अब देखिए इसका बी और सी पार्ट आप खुद कर लीजिएगा। मैं अब आपको क्वेश्चन नंबर 6 करवा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x द नंबर -2/7 x एंड -2/7 आर इन जीपी। देखिए यहाँ पे कुछ गड़बड़ होगी मेरे हिसाब से। सही, अब मेथड समझ लीजिए। ये में भी 7/2 होगा। क्लियर है। अब देखिए मेथड समझ लीजिए, टर्म से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब देखिए सिंस दीज 3 टर्म्स आर इन जीपी देयरफॉर r1 किसके बराबर होगा r2 के। तो r1 क्या होता है a2/a1 के और r2 क्या होता है a3/a2 के। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। a2 का स्क्वायर किसके बराबर आएगा a1 प्लस a3 के। तो अब a2 कितना आ रहा है x², a1 है -2/7 और a3 कितना है -7/2। तो x² किसके बराबर आ गया 1 के। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी ±1 आ जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी या +1 होगी या फिर -1 होगी। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 to 10। इसमें हमें सम निकालना है और उन्होंने बता रखा है कितनी टर्म का सम हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए सम के बुक में ना 2 फार्मूलाज दे रखे हैं।
तो वो दोनों फार्मूला समझ लो, वैसे वो है एक ही फार्मूला मगर उन्होंने दो फार्मूले में उसको बना रखा है। देखिए वो कहते हैं ये वाला फार्मूला आप जब लगाओगे जब मॉडुलस ऑफ आर जो है वो ग्रेटर देन 1 होगी, और ये वाला फार्मूला कब लगाओगे जब मॉडुलस ऑफ आर क्या होगा लेस देन 1 होगा। सही। वैसे आप ये आइडिया ना भी यूज़ करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप सिर्फ यही फार्मूला याद रखो तब भी काम चल जाएगा। क्यों? ये दोनों फार्मूला सेम ही है। कैसे सेम है? आप ऊपर से माइनस कॉमन लो, नीचे से माइनस कॉमन लो, काट दो, ये आएगा। क्लियर है? तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। इसमें इन्होंने फर्स्ट टर्म दे रखे 0.15, सेकेंड टर्म दे रखे 0.015, थर्ड टर्म दे रखी है 0.0015, और हमें क्या करना है इसकी 20 टर्म तक का सम, 20 टर्म तक का क्या करना है सम फाइंड आउट करना है। तो हमें S20 निकालना है। तो देखिए सबसे पहले A कितना है 0.15, और सेकेंड टर्म क्या है 0.015, तो इससे R क्या आएगा वो होगा A2/A1। अब देखिए इसका डेसिमल हटाइए, तो ऊपर आप क्या करोगे 100 से मल्टीप्लाई करोगे, इसका डेसिमल हटाइए तो नीचे 1000 से करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 1/10। अब देखिए हमें पहले 20 टर्म का सम निकालना है, तो क्या होगा A कितना दे रखा है 0.15। मैं ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, क्यों? यहाँ पे जो मॉडुलस ऑफ आर है वो लेस देन 1 है। वैसे फर्क कोई नहीं पड़ता, कोई भी फॉर्मूला आप लगा दीजिए। तो इसे मैं लिख देता हूँ 0.1 की पावर 20। क्लियर है? अब ये आएगा 0.151 माइनस 0.1 की पावर 20, और ये आएगा 0.9। सही। इसे आप एज इट इज रहने दीजिएगा, इसका डेसिमल हटा के इसको कैंसिल आउट कर दीजिएगा। अब बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10 ये आपको खुद ट्राई करने हैं। सही। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें उन्होंने कहा है हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए पहले तो इस सिग्मा का मतलब समझ लीजिए क्या होता है। सिग्मा का मतलब होता है सीरीज का सम। सिग्मा का मतलब क्या होता है सीरीज का सम। अब ये सीरीज का जब सम दे रखा है तो सीरीज कहीं ना कहीं से स्टार्ट होगी और कहीं ना कहीं पर खत्म होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो k की वैल्यू 1 रखेंगे, फिर k की वैल्यू 2 रखेंगे, फिर k की वैल्यू 3 रखेंगे। क्लियर है? और कब तक रखेंगे बच्चों? जब तक 11 नहीं आ जाता। तो ये तो हमारी सीरीज हो गई। अच्छा, बाद में इसका सम करना है। तो इसका मतलब जब आप इसे एक्सपेंड करोगे तो ये आएगा। इस पूरी सीरीज के सम को हम शॉर्ट में इस तरीके से लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो 2 वाली टर्म्स हैं वो तो एक साथ लिख दी, और 3 की पावर वाली जो टर्म्स हैं उसको हम एक साथ लिखेंगे। तो देखिए ये 11 टर्म्स हैं, तो 2 को जब 11 टाइम्स आप जोड़ते हो तो कितना आएगा 22। क्लियर है? अब यहाँ देखिए इसका क्या फॉर्म होता है Sn का, वो होता है a टाइम्स r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। a कितना दे रखा है 3 की पावर 11 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा और बाद में इसको 22 ऐड कर दीजिएगा। देखिए ये 11 टर्म्स है ना, इसलिए मैंने जीपी की पहले 11 टर्म्स का फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, और ये 11 टर्म्स है, इसलिए इनका जो सम होगा वो क्या होगा 2 × 11 दैट मीन्स 22।
देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में मैंने क्या कहा है, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 39/10। देखिए इन्होंने कहा जीपी की पहली 3 टर्म का जो सम है वो 39/10 है, और इन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो दे रखा है 1। फाइंड द कॉमन रेशियो, हमें आर निकालना है, और फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म्स, और टर्म्स भी फाइंड आउट करनी है। तो देखिए ये किस तरीके से करेंगे। देखिए वैसे तो फर्स्ट टर्म ए होती है, सेकंड टर्म ए आर होती है, थर्ड टर्म ए आर की पावर 2 होती है, क्लियर है। मगर हम क्या करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे। अगर कभी भी आपको 3 टर्म्स पूछी है जीपी में और उनका प्रोडक्ट दे रखा है, तो हम हमेशा कौन सी टर्म्स मानेंगे, हम हमेशा ये लेट करेंगे, लेट ए अपॉन आर ए एंड ए आर 3 टर्म्स ऑफ जीपी, क्लियर है। तो ये हम 3 टर्म्स मान लेते हैं किसमें, जीपी के अंदर। सही है, फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, और ये थर्ड। अब देखिए इनका प्रोडक्ट 1 दे रखा है, तो ए अपॉन आर ए और ए आर किसके बराबर है, 1 के। तो आर से आर कट गया, तो ए क्यूब कितना है, 1। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आएगी। अब नेक्स्ट देखिए, इन तीनों का जो सम है वो 39/10 है। तो फर्स्ट टर्म तो ए अपॉन आर है, ये ए है और ये ए आर है। अब रखिए आप ए की वैल्यू 1/1 रख दी, आर एलसीएम आ जाएगा, अब आप इसको इधर ले लीजिए, तो आएगा 10r² प्लस 10r, इधर ही ले जाता हूँ, -29r प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 5r कॉमन ले लीजिए, यहाँ से -2 कॉमन ले लीजिए, क्लियर है। अच्छा अब देखिए पहले हम इसको 0 पुट करेंगे, तो कितना आएगा, 5r - 2 इज इक्वल टू 0। तो 5r आ गया 2, तो r आ गया 2/5। फिर इसे 0 पुट करेंगे, तो r आ गया 5/2, क्लियर है। अब हमें फर्स्ट टर्म पता है बच्चों, a की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितनी निकाली थी, 1, सही, और r की वैल्यू पता है। हम क्या करेंगे, जो टर्म्स मानी थी, ये फर्स्ट टर्म थी, ये सेकंड थी, ये थर्ड थी, तो हम क्या करेंगे, तीनों टर्म्स फाइंड आउट कर लेंगे। केस 1, जब हम a को 1 ले रहे हैं और r को 2/5 ले रहे हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या आएगी, फर्स्ट टर्म आएगी a अपॉन r, तो कितना आ जाएगा, 5/2। सेकंड टर्म a है, और थर्ड टर्म ए आर। क्लियर है। ऐसे आप क्या करोगे, केस 2 में तीनों टर्म्स क्या करोगे, फाइंड आउट कर लो, क्लियर है। यही आएगी, पहले ये आ जाएगी, फिर ये, फिर ये। चलो मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको, ताकि कोई डाउट ना रहे। केस 2, अगर हम a को 1 लेते हैं और r को क्या लेते हैं, 5/2। यहाँ देखिए फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म तो a/r है,
तो 2/5। सेकेंड टर्म क्या है बच्चों? ए कितना दे रखा है? 1। थर्ड टर्म क्या है? ए कितना है? 1 और आर कितना है? 5/2। क्लियर है? तो ये हमारे दो आंसर्स आ जाएंगे। अब देखिए 13 क्वेश्चन। इसमें लिखा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द जीपी आर नीडेड। इसमें लिखा है ये आपको एक जीपी दे रखी है, इसकी कितनी टर्म्स लें ताकि उसका सम जो है वो 120 आ जाए। क्लियर है? इस जीपी की कितनी टर्म्स लें ताकि उसका सम 120 आ जाए। तो एस एन कितना दे रखा है? 120। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए आर की पावर एन -1 अपॉन आर -1। अब देखिए ए दे रखा है 3, यहाँ के 3 की पावर n -1 अपॉन 3 -1। ठीक है? हम ये मान लेंगे पहली n टर्म्स का जो सम है वो 120 है, तो एस एन कितना है? 120। तो अब वैल्यू रख देंगे हम, तो कितना आ गया? 240। तो n कितना आ जाएगा? 4। तो इसका मतलब इसकी पहली 4 जो टर्म्स अगर आप लोगे तो उसका सम कितना आएगा? 120 आएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। में उन्होंने दिया है द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 16। एक जीपी दे रखी है, उसकी पहली 3 टर्म का सम कितना है? 16 है और नेक्स्ट 3 टर्म्स का सम कितना है? वो 128 है। तो हमें क्या करना है? इसकी फर्स्ट टर्म निकालनी है, कॉमन रेशियो निकालना है और सम ऑफ n टर्म्स निकालना है। तो देखिए अब देखिए जीपी की फर्स्ट टर्म, इसे तो नॉर्मल मान लेंगे, फर्स्ट टर्म ए, सेकंड टर्म ए आर और थर्ड टर्म ए आर की पावर 2। ये दे रखा है हमें 60। कॉमन ले लीजिए ए, 1 + r + r की पावर 2 60। इसे मान लीजिए इक्वेशन 1। अब देखिए फोर्थ टर्म क्या दे रखी है? ए आर की पावर 3 होता है। अब पहले लिख दीजिएगा, फर्स्ट टर्म हम ए ले रहे हैं, कॉमन रेशियो आर ले रहे हैं। ये ए आर की पावर 4 और ए आर की पावर 5। यहाँ से ए कॉमन ले लो, आर की पावर 2 कॉमन ले लो, आर की पावर 3 कॉमन ले लो। यहाँ क्या आएगा? 1 + r + r की पावर 2। अब देखिए आप डिवाइड कर दीजिए 1 को 2 से। इससे कट गया, इससे कट गया, तो r कितना आ गया? 2। क्लियर है? तो यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या आ गई हमारी? 2 आ गई। अब उन्होंने पूछा गया बच्चों फर्स्ट टर्म पूछी है, सही? फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे हम? वी हैव a 1 + r + r² कितना देगा? 128। r की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे 2, तो 1 + 4 + 2 सॉरी +4। तो a कितना आ गया? 128/7। सही? अब नेक्स्ट हमें क्या निकालना है बच्चों? एस एन निकालना है। उसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर a और r की वैल्यू रख देंगे। क्लियर है? उन्होंने बोला सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स निकालना है। क्लियर है? तो a देखिए क्या दिया है हमें? a दे रखा है 128/7 और r कितना दिया है? 2। तो आएगा 2 की पावर n -1 और 2 -1। क्लियर है? तो आगे 128/7 और ये 2 की पावर n -1।
ये हमारा सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स आ जाएगा।